हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये वीडियो मैंने बस फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे बनाई है जिससे इजीली समझ में आ जाए। तो इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो भी एक प्रेग्नेंट वुमेन में साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो इस पे हमने ये डिस्कशन किया है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी हम इसे काउंट कहाँ से करेंगे? ये हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, क्योंकि जब वीमेन कंसीव कर लेगी तो उसको पीरियड्स आने बंद हो जाएंगे, तो हम उसको पूछेंगे कि उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब रहा है, तो उसके फर्स्ट डे से ये कैलकुलेट होगा। और ड्यूरेशन क्या होती है प्रेगनेंसी की? प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन होती है 9 मंथ्स एंड 7 डेज, और 280 डेज बोल सकते हैं, या फिर 40 वीक्स। ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स का होता है जो कि मैंने बताया था आपको। तो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी में। तो पहला ट्राइमेस्टर होगा 1 to 12 वीक तक, सेकेंड ट्राइमेस्टर चलेगा 13 to 28 वीक तक, और थर्ड ट्राइमेस्टर चलेगा 29 to 40 वीक तक। तो वीडियो में हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिम्टम्स देखेंगे। ये क्या सिम्टम्स हैं? सिम्टम्स ये हैं कि जो मदर खुद ऑब्जर्व करेगी अपने अंदर। सबसे पहला, एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंसेस, यानी कि पीरियड्स आने बंद हो जाएंगे, तो ये इंडिकेशन हो जाएगा कि हाँ मे बी वीमेन ने कंसीव कर लिया है। और मॉर्निंग सिकनेस, वैसे इसका नाम मॉर्निंग सिकनेस है, लेकिन ये पूरे दिन में कभी भी नोज़िया वॉमिटिंग फील होगा। मॉर्निंग सिकनेस आपको पता ही है, नोज़िया और वॉमिटिंग फील होगी मदर को, और फटीग फील होगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ मेचुरेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेचुरेशन क्यों होगा? जैसे कि सबको पता है कि यूट्रस एंटीवर्टेड पोजीशन में प्रेजेंट होती है। तो जो यूट्रस एंटीवर्टेड पोजीशन में प्रेजेंट होती है, तो जब बेबी ग्रो करेगा तो उसके जो एंटीरियरली प्रेजेंट ऑर्गन्स होंगे वो कंप्रेस होंगे, जो कि होता है ब्लैडर। तो ब्लैडर के कंप्रेस होने की वजह से जब विमेन का ब्लैडर फुल भी नहीं होगा तब भी उसको अर्ज होगी बार बार यूरिन पास करने की, बार बार वॉइड करने की। अब हम कुछ साइंस के बारे में बात करेंगे जो कि एक एग्जामिनर के थ्रू देखे जाते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो सबसे पहला कि जो एरोला पार्ट हो जाएगा वो मोर पिगमेंटेड हो जाएगा। अब ये ना डार्क वीमेन में ज़्यादा देखने को मिलता है, डार्क वीमेन में ज़्यादा पिगमेंटेड शो होगा। और जो सब्बेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं एरोला पे, जो नॉन प्रेग्नेंट होती हैं उनमें ये नहीं दिखता है, लेकिन हार्मोन चेंजेस की वजह से जो हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉपी हो जाएगी उसकी वजह से ये जो छोटे छोटे ये दाने जैसे दिख रहे हैं, ये इसमें ज़्यादा दिखने शो हो जाएंगे, ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, जिसे मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल बोलते हैं। ठीक है, ये और इसको अगर हम स्क्वीज़ करेंगे, अगर ब्रेस्ट के टिश्यूज़ को हम स्क्वीज़ करेंगे तो थिक येलोइश सिक्रेशन जो कि कोलेस्ट्रॉम देखने को मिल सकता है, जो कि एज अर्ली एज 12th वीक में। और क्या है, जब यूट्रस ना 6th वीक में आती है तो 6th वीक में यूट्रस हैंड के एग जितनी बड़ी हो जाएगी, और 8th वीक में ये कुछ क्रिकेट बॉल जितनी हो जाएगी, और एट द एंड 12th वीक में ये फीटल के हेड जितनी हो जाएगी। और ये कुछ साइंस हैं जो कि एक एग्जामिनर देखेगा। पहला है जैकमर और चैडविक साइन। जैकमर और चैडविक साइन में डस्की ह्यू या फिर ब्लूइश डिस्कलरेशन बोल सकते हैं, और वेस्टिब्यूल एंड एंटीरियर वेजाइना वॉल एट 8th वीक, सॉरी। तो 8th वीक के अंदर ना ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखेगा ये वेजाइना वॉल पर, जो कि है चैडविक साइन हम जिसको बोल सकते हैं, और जैकमेर साइन। जैसे कि मैंने ये इमेज दिख रही होगी इसमें, एक सेकेंड, इसके अंदर ये है जो प्रेग्नेंट वीमेन है, ये ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, तो ये साइन प्रेग्नेंट वुमेन में दिखेगा, 8th वीक में दिखेगा। और जो नॉन प्रेग्नेंट है उनका पिंक है, मतलब ये प्रेग्नेंट नहीं है तो ये पिंक है, और ये प्रेग्नेंट है तो ये ब्लूइश डिस्कलरेशन दिख रहा है। इसके बाद क्या है, गुडेल साइन। गुडेल साइन में क्या है कि सर्विक्स ना सॉफ्ट हो जाएगा 6th वीक के अंदर। 6th वीक में ना सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स शो होगा। नॉन प्रेग्नेंट वीमेन में सर्विक्स टिप ऑफ नोज जितना हार्ड होगा, और प्रेग्नेंट वीमेन में लिप ऑफ माउथ जितना सॉफ्ट। अब नेक्स्ट, ओसिएंडर साइंस। ओसिएंडर साइन में क्या होगा, इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट थ्रू
द लेटरल फॉर्निसेस एट 6th वीक। इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे हो ये सर्विक्स है, सर्विक्स प्रोट्रूड होता है जब वेजाइना में। सो देयर आर 4 क्लेफ्ट्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 लेटरल। तो इसके अंदर लेटरल फॉर्निक्स पे वेजाइना के, ये इमेज में शो हो रहा होगा, इसके लेटरल फॉर्निक्स पे पल्सेशन फील होगा। ये सिम्टम, ये साइन है कि पल्सेशन फील होना लेटरल फॉर्निक्स पे एट 6th वीक, जो कि है ओसिएंडर साइन, ये याद रखना है। और नेक्स्ट पाल्मर साइन। पाल्मर साइन में क्या है, रेगुलर एंड रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस का 4th वीक, 4 to 8th वीक तक। नेक्स्ट है पिस्कासिक साइन। पिस्कासिक साइन में ये है कि जब जो ओवम है, जब वो इम्प्लांट होगा ना, तो उसके अंदर वो बढ़ेगा, तो जब वो बढ़ेगा तो एसिमेट्रिकल शेप देगा, क्योंकि अभी वो बढ़ना शुरू हो रहा है तो वो एसिमेट्रिकल बढ़ रहा है। फिर वो धीरे धीरे जब वो बढ़ना स्टार्ट होगा तो बाद में वो सिमेट्री ले लेगा। अब ये लास्ट हीगर्स साइन। हीगर्स साइन ना 6 to 10th वीक के बीच में शो होगा, मतलब हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे कि ये दिख रहा होगा कि ये इसके अंदर क्या हो रहा है, जो ये 2 फिंगर से एंटीरियर फॉर्निक्स पे रखी है और बाकी के एब्डोमेन पे, यानी कि बिहाइंड द यूट्रस पे। तो इसमें क्या फील होगा कि जो अपर पार्ट है यूट्रस का वो बढ़ता हुआ लगेगा फीटस के साथ साथ, और जो लोअर पार्ट होगा जो कि हमारा इस्थमस और सर्विक्स है वो एम्प्टी फील होगा और एक्सट्रीमली सॉफ्ट फील होगा। लेकिन ये जब ये हम साइन परफॉर्म कर रहे होंगे तो हमें इसे आराम से परफॉर्म करना है, जिससे अबॉर्शन के चांसेस ना हो। इसको केयरफुली परफॉर्म करना होगा। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।